गाजी मिल्लत के दामाद सलमान अशरफ साहब का फुलहार करेंगे। इम्तियाज़ भाई डोडिया वो हजरत का फुलहार करेंगे। कमेटी प्रमुख इम्तियाज़ भाई डोडिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के जिक्र में सुबह साफ हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। दुआ मांगने जाऊं इन मज़ारों पर, मदीना जाने का कुछ इंतज़ाम हो जाए। कैद खाने में क्या होता है? कैद खाना देखा है आपने? राजकोट में जेल है कि नहीं है? डिटेंशन कैंप है कि नहीं? कैद खाने का ये आलम है, मैं स्वाभाविक बात बता रहा हूँ। कैद खाने का ये आलम है कि कैद खाने में जब कोई जाता है, जब कोई कैद खाने में नया नया मुजरिम 302 का, 307 का, किसी भी दफा का जब कैद खाने में मुजरिम जाता है ना, तो बेचारा जाने वाला तो अफसोस में रहता है कि मुझे कैद हो गई है। वो रोता रहता है, या अल्लाह मुझे कैद हो गई है। लेकिन जो वहां पहले से कैदी रहता है वो खुश हो जाता है, अच्छा हुआ, वेलकम, एक और आया, खूब बनेगी, मिल बैठेंगे दो दीवाने, एक और आया, खुश हो गया। चलो अच्छा हुआ, हम ही अकेले नहीं हैं, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सभी जुल्फ के असीर हुए, आओ वेलकम। तो जाने वाला रोता रहता है, वहां जो पहले से रहता है वो हैप्पी हो जाता है, एक और आया अपना भाई, मर्डर में आया कि कत्ल में आया कि रेप में आया कि किस शेप में आया। तो जाने वाला रोता है, और वहां से जो पहले मौजूद रहता है वो क्या होता है? खुश हो जाता है। तो कैद में जो जाता है वो रोता है, जो पहले रहता है वहीं पर कैद वो क्या करता है? हंसता है। ले लो दुनिया का हाल, यहां जो भी पैदा हुआ रो रहा है, जो भी पैदा हुआ रो रहा है। अरे भाई, अब ये रोना इसीलिए तो खत्म नहीं हो रहा है कि ये पैदाइशी मर्ज है। अगर कोई मर्ज पैदाइशी होता है, डॉक्टर बोला, डॉक्टर से बोलो कि इसके टंग खराब है, इसकी पैर खराब है, इसको पोलियो। डॉक्टर बोला कब ऐसा हुआ? बुखार आया था? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो पैदा ही ऐसा हुआ था। कहा मेरे पास मत लाना। फिर जो मर्ज पैदाइशी है अपन नहीं ठीक कर पाएगा, जो यहाँ आके खराब हुआ हो वो मैं सही करूंगा, और जो खराब ही लेके पैदा हुआ है तो अल्लाह ने जिसको जैसे बना दिया है कौन ठीक करे पाएगा? तो ये जो रोना है, ये जो तुम्हारा रोना है, रोना ये पैदाइशी रोना है। तुम रोते हुए पैदा हो गए हो। ये ऐसा मर्ज है कि कोई बापू ठीक नहीं कर पाएगा। ये ऐसा मर्ज है कि कोई बड़ा से बड़ा बापू ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैदाइशी है, ये रोते हुए ही पैदा हुए हो। तो जब दुनिया में आए हो रोते हुए आए हो, इस बात की निशानी है कि अब जिंदगी भर रोना है, रोना है। कभी अच्छे दिन तलाश करोगे, कभी बुरे दिन पर रोगे, कभी नोटबंदी पर रोगे, कभी पैसा है। लोग रोज रोते हैं, धंधा नहीं चल रहा है, पानी नहीं चल रहा है। और जैसे ही बापू पहुंच गए, और भाई क्या हालात हैं? क्या बताएं बापू, मार्केट बहुत धीमी है, हालात बहुत खराब हैं, डर लग रहा है कहीं बापू रसीद ना निकाल ले जेब से। रोना शुरू। मौलाना साहब को देखा ही दूरे से नमस्ते, रोना शुरू। हजरत को देखा, रोना शुरू। हर हालत में रोना शुरू। औरतें रो रही हैं,
मर्द रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, औरतें भी रोती हैं, रोज अपने घर ही में रोती हैं। क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या किया। एक रोना औरतों का ऐसा है जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रोना है। रोना है वही करोना है। क्या रोती हैं औरतें, बताऊं चाचा मियाँ? अभी आपको याद आ जाएगा कि हाँ एक बार बोली थी। औरतें रोती हैं अपने घर में, एक मैं ही थी जिसने तुम्हारे घर में गुजारा कर लिया, कोई दूसरी होती तो पता चलता। है ना, तकरीबन हर घर में यही रोना रोना। और ऐसा नहीं, इमाम साहब की बीवी भी ऐसा ही बोलती है, बापू की भी ऐसी ही बोलती है, कोई दूसरी होती तो पता चलता। रो रही है। मैंने कहा या अल्लाह, जब दुनिया की सारी औरतें यही कहती हैं तो फिर दूसरा कौन होता, जो होता यही होता। ये रोना खत्म नहीं हो रहा है, धंधा पानी हरदम रोना है। महंगाई का शिकवा कोई बियर बार की दुकान पे नहीं करता, महंगाई का शिकवा कोई ज्वेलरी की दुकान पे नहीं करता, महंगाई का शिकवा कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं करता, कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान पे नहीं करता। महंगाई का शिकवा, महंगाई का शिकवा जो है बस जैसे ही बापू को देखा शुरू, तो ये रोना हमारी बाई बर्थ क्वालिटी है, ये क्वालिटी लेके पैदा हुए। इसीलिए दुनिया में जब आए हैं तो रोते हुए आए हैं। ये रोने की जगह है। सरकार ने फरमाया हंसो कम रो ज्यादा। ये रोने की जगह है, ये हंसने की जगह नहीं है। रो, क्योंकि रोते हुए आए हो, और रो और रो, रोते रहो। ये ना समझना कि दुनिया में कोई दुख ना रहे, कुछ लोग यही चाहते हैं। हजरत क्या बताएं, आजकल बड़ा टेंशन रहता है। ये टेंशन भी कहां से सीख गए हैं समझ में नहीं आता। बड़ा टेंशन, औरतें कहती हैं बड़ा टेंशन है हमको। रो, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें सुख ही सुख मिले और दुनिया में दुख ना मिले? तो सुख इस दुनिया में कभी नहीं मिल सकता, आएगा और जाएगा, रहेगा नहीं। एक ही जगह दुख नहीं है और वो सुख ही सुख है, और वो है जन्नत। जन्नत में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। तो क्या तुम इस इलाके को जन्नत समझते हो? ये जन्नत थोड़ी है। यहाँ दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। सुख सिर्फ जन्नत में रहेगा, जन्नत में दुख नहीं रहेगा। तो अगर मुकम्मल सुख पाना चाहते हो तो जन्नत जाओ, और जन्नत जाने के लिए तुम्हें जन्नती काम करना पड़ेगा। फदखुली जन्नती, सुभान अल्लाह। जन्नत वाला काम करना पड़ेगा। तो जब कैदी आया तो रोता हुआ आया। अच्छा, जो यहां पहले से कैद थे, ये बेचारा बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा है, लेकिन जो यहां पहले से कैद थे वो सब हंसने लगे। आहा, मेरा भतीजा आ गया, मेरा भांजा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा पोता आ गया। वो हंस रहे हैं, ये रो रहा है। अगर और जिंदगी में कभी रोता तो तुम पर क्या गुजरती। लेकिन अजीब बात है, लड़का रो रहा है और लोग हंस रहे हैं। पता चला जो पहले से कैद है वो हंस रहा है, जो आज आया है वो रो रहा है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, समझ लो। ऐ मोमिनो, हमारी असली जगह ये दुनिया नहीं है, हमारी असली जगह आखिरत है, आखिरत है। वो कामयाब नहीं है जो दुनिया में मालदार रहा, कामयाब वो है जो आखिरत में मालदार रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपनी आखिरत बनाने की कोशिश करो, अपनी आखिरत बनाने की कोशिश करो। तो एक है जाना और एक है बुलाया
बुलाया जाना, बुलाया जाना। जाते तो सब हैं, मगर कोई जब बुलाया जाता है तो उसके जाने का अंदाज अलग होता है। जाना तो सबको है, लेकिन जब जाने वाला सिद्दीक अकबर हो, जब जाने वाला फारूक आजम हो, जब जाने वाला उस्मान गनी हो, जब जाने वाला अली मुर्तजा हो, जब जाने वाला हसन मुश्तबा हो, जब जाने वाला हुसैन शहीद करबला हो, जब जाने वाला गौसे आजम हो, जब जाने वाला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, जब जाने वाला कुतुबुद्दीन हो, जब जाने वाला फरीदुद्दीन हो, जब जाने वाला निजामुद्दीन हो, जब जाने वाला नसीरुद्दीन हो, जब जाने वाला सिराजान अलाउल हक पंडवी हो, जब जाने वाला मखदूम अशरफ हो, जब जाने वाला हजरत कासिम हो, तो ये जब जाते हैं तो जाते नहीं, बल्कि रब की तरफ से दावत होती है, आने वाले आमद तुझे बुलाया जा रहा है, रब की रहमत तुझे आवाज दे रही है, आने वाला तू मेरा महबूब है, चल अपने रब की तरफ चला, मेरे मखसूस बंदों में शामिल हो जा, और मेरी जन्नत तेरे कदमों का इंतजार कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से कासिमी। जाने वाला जब ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, तो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन जाता है तब उसकी जबीने अक़दस पे लिखा होता है हाजा हबीबुल्लाह, सुभान अल्लाह, माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में विसाल कर गया। बेशक हबीब खिताब है गिरोहे अंबिया में सरकारे दो आलम का, और हबीब खिताब है गिरोहे औलिया में गरीब नवाज का। वो मदीने में आराम फरमा है, ये अजमेर में आराम फरमा है। मदीने वाले को रसूल कहते हैं, अजमेर वाले को अताए रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी ताकत अगर पियाला फैलाए दे तो पूरा सागर चला आए। इतना बड़ा अना सागर, बरसों बरस के लिए चरिंद परिंद सारे लोग पानी पिए, सैकड़ों बरस का स्टॉक, मगर गरीब नवाज पर पहरा बिठा दिया गया कि उनके साथियों पर को पानी नहीं मिलेगा। गरीब नवाज ने जब माजरा देखा तो कहा ये कोई नई बात नहीं है, अहले बैत के चश्मे पर पानी पर पहरा बिठाना ये यजीदियों की पुरानी सुन्नत है। मगर यहां गरीब नवाज इस्तिकामत दिखाने नहीं आए थे, करामत दिखाने आए थे, इस्लाम का जलवा पेश करने आए थे, कुफ्र की वादी में इस्लाम को मुतारफ करने आए थे। और गरीब नवाज ने रसूल की अता का जलवा दिखाया, उस रसूल का जिसकी अंगुष्ठे मुबारक से पानी के चश्मे बह निकले थे, उसी बरकत का मजहर बनकर गरीब नवाज ने अपना ऐसा तसर्रुफ पेश किया कि सारा अना सागर गरीब नवाज के प्याले में आ गया। जिस अना सागर को अपनी गहराई पे नाज था, उसकी गहराई गरीब नवाज के प्याले में सिमट आई। सुभान अल्लाह। ये एक प्याले का आलम है, पूरी जिंदगी का आलम क्या होगा, पूरी हयात का आलम क्या होगा, पूरी लाइफ का आलम क्या होगा। अना सागर सूख गया, प्याले में आ गया, देखा जब सूखा पड़ गया तो कहा जाओ फिर डाल दो, फिर वापस प्याला डाल दिया गया और अना सागर पे पानी से छलकने लगा। वली का तसर्रुफ, ये वो लोग हैं जिन्हें जो जाते नहीं
बल्कि बुलाए जाते हैं। ये इनका खुसूसी मकाम है। प्याला तो हमारे पास भी है, बहुत से बापुओं के पास भी है, मगर हमारा प्याला और है, जो दर दर पे जाता है, ठोकरें खाता है। हमारा प्याला कभी इस पार्टी के पास, कभी उस पार्टी के पास, कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी इसमें चंद सिक्के, कभी उसमें चंद सिक्के। हमारा प्याला रुसवा होता है, हमारा प्याला जलील होता है। हम प्याला जब उठाते हैं तो जिल्लत और रुसवाई हमारा कदम चूमते हैं, हम दर दर की ठोकर खाते हैं, चौखट चौखट पे जाते हैं, जिल्लत और रुसवाई का सामान इकट्ठा करते हैं। प्याला तो हमारे पास है, प्याला हमारा भी है, और प्याला गरीब नवाज का, हमारा प्याला जरूरत का प्याला, हमारा प्याला हिर्सो हवस का प्याला, हमारा प्याला मोहताजी का प्याला, हमारा प्याला जो है वो लालच का प्याला, हमारा प्याला दुनिया का प्याला। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन का प्याला खिनात का प्याला, अल्लाह पे तवक्कुल का प्याला, अल्लाह पे भरोसे का प्याला, अल्लाह पे रजा का प्याला, इस्तिगना का प्याला, अल्लाह से भरोसे का प्याला, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू प्याला। हमारा प्याला मांगने के लिए, गरीब नवाज का प्याला अता करने के लिए। अरे नादान, जब एक प्याले का कोई बराबरी नहीं किया जा सकता तो जिंदगी के उजाले की बराबरी कैसे किया जा सकता है? सुभान अल्लाह। जब एक प्याले की बराबरी नहीं किया जा सकता तो जिंदगी के सारे उजाले की बराबरी कैसे किया जा सकता है? मुसल्ला हमारे पास भी है, मगर हमारा मुसल्ला चाइना ने बनाया है। हमारा मुसल्ला, हम वो मुसलमान है जो अपनी इबादत की चीज भी नहीं बना सकते। हमारा मुसल्ला चाइना ने बनाया, हमारी तस्बीह चाइना ने बनाई, हमारी टोपी चाइना ने बनाई। टोपी पहने मौलाना, धागा है चाइना का। तस्बीह हमारे हाथ में, प्लास्टिक उसका फाइबर है चाइना का। मुसल्ले पे सजदे हमारे चाइना का। मुसलमानों, अपनी इबादत की चीज तो बना लेते, अब उसी मुसल्ले में कोरोना वायरस चला हुआ है तो क्या करोगे? बहुत से लोगों के मुसल्ले में कोरोना वायरस आ चुका है, अपने आप को बहुत बड़ा नमाजी समझ लेते हैं, बहुत बड़ा सजदा करने वाले हो करते हैं। हमारा मुसल्ला और है, गरीब नवाज का मुसल्ला और है। वाह, हम मुसल्ला बिछाते हैं तो दुआएं रद्द हुआ करती हैं। गरीब नवाज मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं तो उनके बैठाए ऊंट नहीं उठते। और इसी मुसल्ले की बरकत है, न उनके पास हथियार था न तलवार थी, वो मुसल्ला, वो तस्बीह, वो प्याला लेके आए गरीब नवाज ने और ऊंट को बिठा दिया। ऊंट नहीं उठ सका, हमको पैगाम दे दिया कि अगर हम ऊंट को बिठा दें तो कोई उसे उठा नहीं सकता, तो जिसे हमने मुसलमान बनाया हो उसे कौन बाहर कर सकता है, उसे कौन निकाल सकता है, उसे कौन खत्म कर सकता है? जब ऊंट को नहीं उठाया जा सकता तो उम्मते मुस्लिमा को कैसे उठाया जा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों और अजीजों, ये वो लोग हैं जो जाने वाले नहीं हैं, बुलाए जाने वाले हैं। अल्लाह ने इनको बुलाया है। आप लोग जाग रहे हैं? जो सो रहा है हाथ उठा दे। एक निकला, फिर भी निकला जरूर। कसम खा रखी है कि कुछ न कुछ तो ऐसे रहेंगे जो नहीं सुधरेंगे। अच्छा, जिन लोगों को जागना है हाथ उठा दें, अब सोना है वो नीचे कर दें। अरे बाप, मैंने कहा कि सावधानी हटी गुदर घट। नहीं मानो बापू, क्या हो रहा है? तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, दाखिल हो जा मेरी जन्नत में,
सबको मरना है, याद रखना। मौत से न डरना मुसलमानों, मौत। और मौत के बाद किसको हिसाब किताब देना है? ये कब्रिस्तान है ना, जो ताजा ताजा आ रहा है, वो सवाल जवाब में उलझा होगा। जैसे ही दुनिया से जाओगे, दुनिया के अभी अभी एग्जाम चल रहा है कि खत्म हुआ? इम्तिहान कल से शुरू है ना। अब मानो कल फिजिक्स का इम्तिहान है, या मैथ का है, या इंग्लिश का है। पर्चा आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया, जवाब नहीं आउट हुआ, सवाल आउट हो गया। सवाल बापू आउट हो गया। ये क्वेश्चन आएंगे मैथ में, इंग्लिश के ये क्वेश्चन आएंगे। एक दिन पहले पर्चा आउट हो गया, सवाल पता चल गया, तो क्या हो जाता है फिर? इम्तिहान। इम्तिहान क्या होता है भाई? इम्तिहान में होता रहता है। उस पर्चे का जो पर्चा आउट हुआ, तो इम्तिहान क्या होता है? अरे इतना भी नहीं जानते क्या होता है? इम्तिहान नहीं दिया गया कभी? या यहाँ बैठ के इम्तिहान दे रहे हो? पर्चा अगर आउट हो जाए और क्वेश्चन पहले पता चल जाए, तो उस पर्टिकुलर पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है ना? कैंसिल, मुलतवी। अब फिर से क्वेश्चन होगा लिफाफे के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर पहले से पता हो तो इम्तिहान नहीं है। तवज्जो, अगर पहले से पता हो जाए तो इम्तिहान का पहले ही से पता है। रिलैक्स हैं, जब रिलैक्स हैं तो सरप्राइजिंग नहीं है, जब सरप्राइजिंग नहीं है तो डिफिकल्टी नहीं है, जब डिफिकल्टी नहीं है तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है तो फिर इम्तिहान नहीं है। इम्तिहान तो दिक्कत को कहते हैं। मालूम है 5 सवाल है, उसका जवाब रट करके पहुंच जाएंगे कि, तो फिर इम्तिहान कहेगा। इसलिए भी इसको कैंसिल करो, फिर से पूरे किताब से सब्जेक्ट से निकाल के 5 सवाल तैयार करो, ताकि दिक्कत हो चुकी। इम्तिहान नाम है दिक्कत का। पता कैसे चलेगी इसने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जब तक दिक्कत में मुब्तला नहीं होगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो दिक्कत हमारी सलाहियतों को जाहिर करती है। ये दिक्कत क्यों आती है? ताकि इससे हमारी सलाहियत जाहिर हो। और दिक्कत खत्म तो इम्तिहान खत्म। उसको इम्तिहान नहीं कहते जिसमें दिक्कत ना हो, इसलिए इम्तिहान कैंसिल। यही होता है ना। इम्तिहान कैंसिल अगर पहले सवाल का पता चल जाए तो। और तुम जाओगे जब कब्र में, तो क्या सवाल होगा? कब्र में भी तो जाओगे तो सवाल होगा। क्या सवाल होगा? हमें तुम लोग डर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं फरिश्ता हूं, तुम लोग मुर्दे हो। कहीं ऐसा ना हो कि यही हालत में तारी हो जाए, इसलिए डर रहे हो कि मैं मन रब्बों का पूछूंगा तो तुम्हें मुर्दा बन के जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अरे डरो मत यार, ऐसा नहीं है। मैं जान लेने नहीं आया हूं, मैं ध्यान लेने आया हूं। सवाल है मन रब्बों का। तवज्जो उलमाए किराम, सवाल होगा मन रब्बों का। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनों का, तुम्हारा दीन का क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल। ये तीसरा सवाल है। 3 सवाल हमें पहले से मालूम। सवाल आउट, तो जब सवाल आउट तो इम्तिहान कैंसिल होना चाहिए। दुनिया के इम्तिहान में सवाल पहले पता चल जाता है तो इम्तिहान कैंसिल। लेकिन कब्र में ये 3 सवाल होंगे, हमको पहले से मालूम, मेरे नबी ने बताया है, फिर भी कैंसिल नहीं, फिर भी कैंसिल नहीं। और सवाल ही नहीं, आपको जवाब भी मालूम है। दुनिया में सवाल मालूम हो तो कैंसिल, और यहां सवाल भी मालूम है, जवाब भी मालूम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मन रब्बो का, दीजिए जवाब।
मन रब्बो का, फिर वही अपने आप को मुर्दा समझा क्या? मन रब्बो का, तो तेरा रब कौन है? तो क्या कहोगे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब। अच्छा यहां तो कह सकते हो, वहां बड़े बड़े लोग अरबी बोलेंगे। जो लोग अरबी नहीं पढ़े हैं, मदरसे में नहीं गए हैं, आप लोगों में से जो लोग मदरसे नहीं गए हैं, अरबी नहीं जानते, वो भी अरबी ही में जवाब देंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग बिला वजह अपने इल्म पे नाज करते हैं। जब जाहिल लोग बगैर पढ़े अरबी बोलेंगे, तो आप पढ़ के बोल रहे हैं तो क्या कमाल कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या जवाब देंगे? मन रब्बो का, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंता तकुल्लु फी शान हज़र रजुल, इस जाते बाबरकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या अकीदा है? लोग समझते हैं ये अकीदे का सवाल है, ये सिर्फ अकीदे का सवाल है। अक्सर खुतबा ये कहते हैं अकीदे का सवाल है। मैं ये कहता हूं होगा सवाल अकीदे का, लेकिन ये सिर्फ अकीदे का सवाल नहीं, ये अमल का सवाल है। अगर अगर ये इम्तिहान होता, इम्तिहान सिर्फ मालूमात का होता, तो तुमको जवाब मालूम, सवाल मालूम, इम्तिहान कैंसिल हो गया होता। मगर ये मालूमात का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। मालूम सबको रहेगा, जवाब वही दे पाएगा जो अमल के मैदान का गाजी होगा, जो आखिरत और आकिबत पर जिंदगी बसर करने वाला होगा। जवाब वही दे पाएगा। सिर्फ मालूमात का सवाल होता। अच्छा, और इसमें मैं और बात बता दूं, यहाँ बहुत लोग अपने इल्म पे नाज करते हैं, स्पेशल बनने की कोशिश करते हैं। महबूब बापू आपसे क्या सवाल होगा? मन रब्बो का, मा दीनों का। मौलाना साहब आपसे क्या सवाल होगा? मन रब्बो का, मा दीनों का। मुफ्ती साहब आपसे क्या सवाल होगा? मन रब्बो का, मा दीनों का। इमाम साहब आपसे क्या सवाल होगा? मन रब्बो का, मा दीनों का। जाहिल साहब आपसे क्या सवाल होगा? मन रब्बो का, मा दीनों का। अरे मुफ्ती साहब से थे तो उनको कुछ कड़ा पूछना चाहिए था, है ना? मुफ्ती साहब से तो कुछ अच्छा सवाल, फिकही सवाल और तगड़ा सवाल ये करना चाहिए था। इमाम साहब से उनके हिसाब से, बापू से उनके हिसाब से, पीर से उनके हिसाब से। कबे नादान, ये इल्म का इम्तिहान होता तो मुफ्ती और कारी और हाफिज और आलिम और मौलाना और बापू और मुर्शिद देखा जाता। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है। इल्म पे नाज करने वालों, अपने इल्म को काफी ना समझना। अमल के मैदान में अगर रहोगे तब तो कब्र तुम्हारी सुधरेगी। कामयाब वो नहीं है जो किताबों का बोझ अपने सीने पे लाद के चलता था। कामयाब वो है कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने बताया उसको उसने अमली मैदान में करके दिखाया। इसलिए ये आस्ताने में लेटा हुआ वली कामयाब है, और इल्म की चीमे गोइयों में रहने वाले बहुत से उलमा नाकाम रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इल्म की तमतराक लोग गाते हैं और बड़ा स्पेशल अपने आप को समझते हैं, मगर यहाँ अल्लाह ताला ने एक ही लाइन में सबको खड़ा कर दिया। जाहिल से भी वही सवाल और मुफ्ती से भी वही सवाल, आलिम से भी वही सवाल। क्यों? क्योंकि अमल के मैदान में सब एक लाइन में लेके आओ। अगर अमल वाले हो तो याद रखना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल से काम होता है। तो दोस्तों रजीजों, ये अमल वाले ही होते हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह राजी होता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अल्लाह राजी हो जाए।
और ये कितना बड़ा तमगा है, ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा तमगा है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। यानी जिस हालत में हो, आजमाए जाएं, सताए जाएं, सब्र का माहौल हो, खेतों का नुकसान हो, जान का नुकसान हो, इम्तिहान हो, सैक्रिफाइस हो, बलिदान हो, एक एक दाने के मोहताज हो, जान जा रही हो, हर हालत में और हर कंडीशन में वो अल्लाह की रजा से राजी हो कि मौला जैसा तूने रखा है वैसा ही इस बंदे ने चखा है। अगर ये अल्लाह से राजी तो अल्लाह इनसे राजी। और जब रजा दोनों तरफ से होती है, जब दोनों तरफ से रजा है, दोनों तरफ से पसंदीदगी है, दोनों तरफ से महबूबियत है, दोनों तरफ से महबूब मिल रहा है, तो फिर बात जाने की नहीं होती, बात बुलाने की होती है। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, चलिया अपने रब की तरफ। रब तो वो सबका है, लेकिन अपने रब की तरफ कहने का मज़ा ही अलग है कि तू अपने रब, तूने किसी और को, तूने और किसी को रब नहीं समझा। इसीलिए कब्र में कहा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मालूमात से तुम जवाब नहीं दे पाओगे कि मेरा रब अल्लाह है। नहीं, लाइफ कैसी गुजरी है। अगर लाइफ रब के ताल्लुक से गुजरी है, लेकिन अगर दुनिया में कहते थे नहीं पैसा ही भगवान है, मनी इज गॉड, पैसा ही सब कुछ है, पैसा हो चाहे जैसा हो, सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ प्रॉपर्टी है, सब कुछ जायदाद है, तो जब ऐसे लोगों से पूछा जाएगा मन रब्बो का, तो जो पैसे को भगवान समझता रहा हो वो ये नहीं जवाब दे पाएगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा पालनहार अल्लाह है। लेकिन जिसने न पैसा देखा, न रुपया देखा, न दौलत देखी, न सरमाया देखा, न प्रॉपर्टी देखी, न जायदाद देखा, देखा तो रब की रजा देखा। जब ऐसे से पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो जो उसकी लाइफ की प्रैक्टिस में था वो फौरन बता देगा मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरा रब वही है जिसके साथ मेरा स्वभाव रहता था, मेरा रब अल्लाह है। मादीनों का तुम्हारा तरीका क्या है? तुम्हारा तरीका क्या? पूछा जाएगा तुम्हारा क्या तरीका है, तो दुनिया में क्या तरीका था तुम्हारा? हॉलीवुड, बॉलीवुड, फैशन शो, बिग बॉस, है ना, जिस्मानियत, उरियानियत, फवाहिशात, मुनकरात, सी साइड, इंजॉय। आजकल चला है ना, हमें चलो थोड़ा सा इंजॉय किया जाए। ये साला इंजॉय क्या हो गया है? इंजॉय 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 कर रहे हैं, इंजॉय। तो जब ये इंजॉय करोगे तो पूछा जाएगा माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? इंजॉय, सी साइड इंजॉय, पार्कों में इंजॉय, हर जगह इंजॉय। लेकिन जिसने नमाज पढ़ा, ज़कात दिया, हज किया, खैर खैरात किया, करम नवाजी की, सखावत की, सब कुछ किया, पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। जो इस्लाम कहता था जिस जीवन शैली को अपनाने को, मैं उस जीवन शैली को अपनाता था। पूछा जाएगा इस जाते बाबरकत के बारे में तेरा क्या ख्याल? मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा। अब जिसका सुन्नतों से पाला ही ना पड़ा हो, जो सुन्नतों पे चला ही ना हो, और जो सिर्फ बड़े बड़े फैशन के मालिक और दुनियादार और दुनिया के ठेकेदार और दुनिया के गुनहगार और खुराफात और बुजुर्गाने दीन से दूरी रखने वाले लोग, शैतान के सरपरस्त, शैतान के परस्त, दज्जाल के दिलदादा और दज्जाल के फैशन के आदी, जब ऐसे लोगों से जिंदगी भर तुम्हारा आइडियल कोई हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, कोई फ्रांस का, कोई जर्मनी का, कोई यूरोप का, कोई दज्जाल के किसी स्टेट का जब तुम्हारा आइडियल होगा,
तो तुम कहाँ बता पाओगे कि ये कौन है, कहाँ पहचान पाओगे। लेकिन जो रात दिन सलातो सलाम व दुरूद पाक और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पे चलता रहा हो, जब उससे पूछा जाएगा ये कौन, कहा जाएगा अरे ये कौन, हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे मोहम्मद और आका हैं, ये वही हैं जिनकी सुन्नतों पे हम चलते रहे हैं। दोस्तों जाना और है, बुलाया जाना और है। अब इसी बात पे गौर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।